माँ ने एक शरारत भरे अंदाज में पलक झपकाई और मुझसे कहा कि अगर तुझे अपनी बात सुनानी है तो ज़रा और ऊंची आवाज़ में कहना पड़ेगा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक दिन रस्तोगी भाई का बड़ा लड़का करवा चौथ के दिन एकाएक हृदय के दौरे से मर गया। उन्हीं दिनों उसने किन्हीं लोगों को 30 लाख रुपए का माल बेचा था, पर कागज़ों पर दस्तखत नहीं हुए थे। घर पर तो इस व्यापारिक अनुबंध के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। जिन लोगों को माल मिला था वो चुप लगा गए। इधर बैंक से 20-30 लाख रुपए उधार लिए गए थे पर चुकाए नहीं गए थे। उधर बैंक से उधार लिए गए मूल पर निर्धारित ब्याज की रकम का पैसा भी तेजी के साथ खाते में चढ़ने लगा। रस्तोगी परिवार ने बैंक से पैसे लेकर अपने रहने के लिए घर बनवाया था, तो बैंक धमकी देने लगा कि वो अपने पैसे वसूलने के लिए उनसे मकान खाली करवा लेगा। बंगला बड़ा था, कीमती भी और अच्छे दामों पर बिकता। मैं तब भी रस्तोगी भाई की मदद करना चाहता था, तो बराबर माँ से प्रार्थना करता रहा कि उसको मुक्ति दिला दो। जब मैंने उन लोगों से ज़्यादा कहा तब वे लोग उस सांप के जोड़े की मूर्ति को गंगा नदी में बहा आए। उन्होंने ऐसा कर दिया है, उस बात की पुष्टि भी अलग से हो गई, पर स्थिति तब भी नीचे को गिरती गई। उसके बाद जब मैं उनसे अगली बार मिला तब पति पत्नी मेरे सामने चिंताग्रस्त होकर रोए। उनके पास बस 1 सप्ताह बचा था, जबकि बैंक उनके घर पर कब्जा कर लेता और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता। मुझे उन पर बड़ी दया आई और मैंने वादा किया कि माँ के सामने मैं उनकी परिस्थिति की पैरवी करूँगा, क्योंकि मैं शीघ्र ही नीव करोरी गांव के मंदिर पर उनसे मिलने वाला था। उसके तीसरे दिन ही मैं नीव करोरी गांव वाले मंदिर में हाजिर हुआ। मैंने मन ही मन सब खूब सोच विचार कर पक्का कर लिया था कि कैसे भी हो मैं माँ के सामने रस्तोगी भाई की दुर्दशा का बयान करूँगा और माँ से उन पर दया करने की भीख भी मांगूँगा। उस शाम को मैंने मुँह ज़बानी सारी बात माँ के सामने पेश की और माँ से उनकी दया की याचना की। माँ तो जैसे तैयार बैठी थी, तो एक ही बार में मेरी दरख्वास्त नामंजूर कर दी और बोली कि बता, जो चोट रस्तोगी जी ने खुद को पहुंचाई है भला उसे मैं कैसे बदल दूं। मैं उसी सारी रात ये सोचता रहा कि उनकी कैसे मदद करूं। मैं ये भी सोचता रहा कि नीव करोरी गांव की ये हनुमान जी की मूर्ति तो बाबा जी ने प्रतिष्ठित की है और ये तो देवता की जगह है। अगली शाम को मैं आश्रम में माँ के कमरे में गया तो उनको ज़मीन पर सीधे लेटे हुए पाया, क्योंकि उमस और गर्मी बहुत थी। वे उस समय बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थीं और मेरे मन में आया
कि ये मौका है माँ कृपा प्राप्त करने का। मैं उनके पाँव में जा गिरा और भजन गाने लगा। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। माँ ने बड़े राजसी और अधिकार भरे प्रभावशाली स्वर में पूछा कि तू क्या चाहता है। मैंने तुरंत ही माँ से कहा कि आप रस्तोगी परिवार को मुसीबतों के ढेर में से निकाल दें, नहीं तो वो कहीं का नहीं रहेगा। माँ मुझसे बोली कि तू हनुमान जी की मूर्ति के पास जा, वहाँ जाकर ज़ोर से रस्तोगी परिवार के मामले की वकालत कर। मेरे लिए तो ये बड़ी हंसी तमाशे वाली बात हुई, क्योंकि मैं भला मंदिर में माँ को देखने आने वाले लोगों की भीड़ पर भीड़ चली आती हुई बाढ़ के समान कैसे ज़ोर से चिल्लाता। पर तब भी मैंने किसी तरह, जब लोग शाम के वक्त की प्रार्थनाएं करने लगे, तब थोड़ी ज़ोर की आवाज़ में हनुमान जी के सामने अपनी बात को रखा। रात को 9 बजे मैं माँ के पास गया और बोला कि मैंने हनुमान जी से ऊंची आवाज़ में सब कह दिया है। माँ ने एक शरारत भरे अंदाज में पलक झपकाई और मुझसे कहा कि अगर तुझे अपनी बात सुनानी है तो ज़रा और ऊंची आवाज़ में कहना पड़ेगा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।